हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं एसएससी 2023 सीजीएल प्री में जितने भी क्वेश्चन आए थे परसेंटेज से मैंने सारे के सारे निकाल लिए हैं, उन्हें आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 39 सिफ्टों में ये पेपर हुआ था, ठीक है। तो उस पर जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उन सभी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ जिन टाइप से क्वेश्चन नहीं आए थे उनके लिए मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे वो लेके आया हूँ और आपका परसेंटेज का हर एक टाइप इस वाली वीडियो में मैंने कवर किया है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पूरा परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम चालू करते हैं और 2023 में आए प्री क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम जो और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी इसमें लगाएंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूं और साथ में इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है भाई। हमें बताया गया है ए का 95%, 95% जो दिया गया है मेरे भाई, क्या दिया गया है, बी दिया गया है। ओके भाई, इसको कैसे करना था, a = 95/100 हो जाएगा ये, और b आ जाएगा। इसको काटोगे ये 19 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। यहाँ से मुझे समझ आया 20a बराबर जो आएगा 19, b आ जाएगा आपका। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 होगी, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो हमसे क्या पूछा गया है, जरा ध्यान रखना है इस चीज़ का, ए का कितना प्रतिशत बी है। जिसका प्रतिशत पूछा जाता है वो तो जाता है डिनोमिनेटर में, यानी 19 ये आ जाएगा। ए का बी कितना परसेंट है, ए का बी कितना परसेंट है, यही पूछा ना। हाँ, ए का बी कितना परसेंट, यानी 19 से हो जाएगा, ये कितना आएगा, 20 आएगा, अपॉन यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते तो भाई कितना हो जाता है, ये 2000 हो जाता अपॉन 19। भाई 19 से इसको काटोगे एक बार जाएगा, फिर भाई यहाँ से कितना बचा, 1, ये हो गया 100, तो 19 पंचे 95 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा एक बार तो 95 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा, फिर इसको 0 और ले लोगे तो 100 हो जाएगा। 19 पंचे 95, यहाँ से बच्चा 5, यहाँ पर 19 था। तो हमारा जो आंसर आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से आपका 4th ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पुश करके, ठीक है। फिर मैं भी पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मुझे जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन, मैं इसको लिख लेता हूँ। यदि 280 का x प्रतिशत, यदि 280 का x%, ओके, बराबर दिया गया है मुझे 240 के 240 का 15%। भाई ये 2023 का क्वेश्चन है, देखो ऐसे इजी है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। यदि आप हमारा बेसिक से देखेंगे तो बेसिक वाले में जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कराए हैं इससे, और जो एसएससी सीजीएल में आ रहे हैं ये तो फिर कुछ ही नहीं है, ठीक है, 20%, ठीक है। और हमसे पूछा गया है भाई इस x की वैल्यू बतानी है आपको कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है भाई। बताते हैं इसको कैसे करना है। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, इसका 10% 24 हो जाएगा और 12 और ले लोगे तो भाई हमने देखा यहाँ से कितना आ रहा, 12 × 36 आ जाएगा, ठीक है। प्लस भाई इसका 20% निकालोगे तो 31 दूनी 62 ये आ जाएगा, बराबर यहाँ पर ये क्या लिखा है, 280 × x/100 ही तो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ले आओगे तो ये कितना हो गया भाई, 8 हो गया, ये 98 हो जाएगा, ठीक भाई। ये 280 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x को यहीं रखते हैं और 100 यहाँ आ जाता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता, आप कहोगे बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा भाई, ये 280 आ गया ना। हाँ चलो, ये कितना बचा था, ये किसी से कट रहा है, 20 से काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा, 20 से काटोगे तो 20 से कम 20, ठीक है, और 20 चौका 80 हो गया, ठीक है। और 14 पंचे 70, 14 × 84, 14 7 98, ठीक है। तो ये आ गया 98 और 7 पन्ना
35%। हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई इसका? 35% आ रहा है कि जो x की वैल्यू रही होगी वो 35% रही होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी इसको लिख लेता हूं और सॉल्व करता हूं। क्या बोला गया है? 350 का 65%, 350 का भाई 65%, ठीक है। 350 का आप 65% निकालना है, फिर इसमें से माइनस करना है 250 का x%, ठीक है। और साथ ही बताया गया है 120 का प्लस कर देंगे 120 का 40%, ठीक है। 120 का 40% जो बराबर आता है 158 के बराबर आना चाहिए, ठीक है भाई। करते हैं, देखो यहाँ से 60% पहले निकाल लेंगे तो 35 दूनी 70, तो 7 या 21 यानी 210 मेरा ये आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया? 60% भाई। ये 35 क्या होता है? 10% होता है, उसका आधा कर दोगे तो कितना? 17.5 जो आ गया मेरा 5% आ गया, यानी मैंने देखा 27.5, ये मेरा क्या आ गया? 65% आ गया। इसका माइनस करोगे आप 250 का x% प्लस भाई इसका 40 निकाला तो 12 चौका 48 बराबर 158 हमारा चल ही रहा है। इन दोनों को 8 करते हैं भाई तो कितना आएगा आपका? ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। 5 पॉइंट भाई 7 और 8 कितना होगा? 15 की 5 कैरी 1, 6 और 1 7, 275 आ रहा है। माइनस 250 इंटू x% बराबर 158। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा इस पर। तो भाई ये माइनस होगा आपका, तो कितना आ रहा होगा? देखो ज़रा इसको, तो ये कितना आएगा भाई? 117.5 बचा होगा, ठीक है। ये हो गया बराबर में क्या आ जाएगा? ये वाली आई, क्योंकि इसको मैं इस साइड लेके आया था। तो 250 इंटू x%, ठीक है। यही चल रहा है। परसेंटेज के साइन को अब हम खोल देंगे तो इसकी जगह पर क्या आएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। तो बस इसको ऐसा करना है, 250 आपका यहाँ आ जाएगा, 100 आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल जो बच्चा होगा हमारा x बच्चा होगा, ठीक है। चलो भाई, इसको काटोगे ये 5 बार जाएगा, ये कितने बार? 2 बार। 5 को काटोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर बचा 1, तो 5 तिया 15 और 5 25, और भाई पॉइंट के बाद ये आ जाएगा तो 23 दूनी 46 और पॉइंट का कितना हो जाएगा? 47 आंसर था इसका, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ये प्रीवियस ईयर का है, क्योंकि मुझे इसमें हर एक टाइप कवर करना है, इस वजह से मैंने डाले हैं। ये 2023 में नहीं आया है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 2023 में नहीं आए हैं बट प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। अब तो ये आता भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला गया एक बार मैं पढ़ देता हूँ। यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ा जाए, 80% में 80 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले 80% की वैल्यू भाई आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है? 4/5 होती है, ठीक है। आप जानते होंगे ये जो डिनोमिनेटर में दिया जाता है ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। और 5 का आप 80% निकालोगे तो वो कितना आ रहा होगा? 4 आ रहा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने माना ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? 5 है, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि किसी नंबर के 80% में, किसमें? 80% में यदि 80 जोड़ दिया जाए तो वो स्वयं नंबर आ जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं आप कि 80% कितना है यहाँ पर? इस वाले के हिसाब से 4 है। अब मुझे इसमें क्या जोड़ूं कि मुझे 5 मिल जाए? तो आप कहोगे सर इसमें 1 जोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1 नहीं बोला गया है, 80 बोला गया है। तो मुझे क्या समझ आया यहाँ से कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 80 है, और ओरिजिनल नंबर हमारा कौन सा है? 5 है। तो हमने बस देखा कि 1 रेशियो की वैल्यू यदि 80 है तो 5 रेशियो की वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 80 इंटू 5 हम करेंगे तो 8 पंचे 40 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा?
400 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जो कि SSC CGL 2023 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई हो तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। ठीक है भाई, मुझे एक चीज़ बताओ, पहले पेट्रोल की कीमत हम मान रहे थे 100 रुपये थी, तो बढ़ के मेरे भाई कितनी हो गई है, तो आप कहोगे सर 7% बढ़ा और 100 का 7% यानी 107 रुपये हो गया होगा। ओके, लेकिन जो हमारा ग्राहक है वो खर्चा करना बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता अपना, वो तो कह रहा है कि मैं 100 रुपये ही क्या करूँगा, खर्च करने को तैयार हूँ। ठीक है, यानी वो जो जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही अभी भी खर्च कर रहा है। तो मुझे बताओ भाई, 107 रुपये लीटर का पेट्रोल हो चुका है, लेकिन वो देगा 100 रुपये, तो उसे कितने रुपए का पेट्रोल कब मिलेगा। आप कहोगे सर 7 रुपये का पेट्रोल कब मिलेगा। अब भाई प्राइस कितना है, 107 रुपये ही है, तो 107 पर 7 रुपये की चीज़ कब मिलेगी, परसेंटेज में चेक करना है। तो ये मेरे भाई हो जाएगा कितना, 700, और यहाँ पर कितना है, 107 है भाई। इसका देखो आप 6 टाइम करोगे तो 600 आ जाएगा, और 7 6 42, यानी कितना 42 हो गया, तो 58.107 आना चाहिए, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि पेट्रोल की कीमत 81% बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च शेष रखने के लिए, यानी जितना वो पहले खर्च करता था उतना ही अभी करना चाहता है, तो उसको कितने % की कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, करते हैं भाई। जहाँ पर पेट्रोल पहले 100 रुपये लीटर का हुआ करता था, बढ़कर कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 81% की हुई है, तो 100 से बढ़ के 81 का हो जाएगा। अब 181 का तो है पेट्रोल, बट वो अभी भी 100 रुपये ही खर्च कर रहा है या 100 रुपये ही का ही खरीद रहा है, तो भाई उसको चीज़ कितने रुपए की कम मिलेगी। आप कहोगे सर 81 रुपये की। भाई अब चीज़ का प्राइस कितना है, 181 है, यानी 181 रुपये लीटर वाली चीज़ उसको 81 रुपये की कम मिलेगी। हमने देखा परसेंटेज पर इसको चेक करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8100 अपॉन 181 हो गया मेरे भाई। अब मुझे बताओ 810 को काटना है इससे, यदि आप इसको 5 बार करोगे तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, कैसे होगा देखें जरा। ठीक है, 5 से करोगे तो 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक है, 0 4 5 4 9, देखो भाई ज़्यादा आ गया, यानी मुझे समझ आया ये कितने बार जाएगा भाई, 4 बार काटोगे। 4 बार काटोगे तो कितना आएगा, 4 8 चौका 32 की 2 कैरी 3 हो गया, 4 3 7 आ गया। मैंने देखा 724 बार कट जाएगा ये। 4 बार जब इसको काटोगे तो 724 बार कट रहा होगा, है कितना ये, तो भाई 24 ये हो गया, तो 76 तो ये हो गया, और 10 ये हो गया, यानी 86, यानी हमारे पास कितना बचा, 60 बचा। तो 81 से काटोगे तो फिर से ये 4 ही बार जाएगा, 860 को काटोगे तो आंसर जो इसका आना चाहिए 44 डी आ रहा होगा। इसके आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, 44.75, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए हैं ये एग्जामिनेशन हॉल में ही आए थे, तो कुछ चीज़ें आपको पूरी सॉल्व नहीं करनी है। 2 डिजिट देख लो भाई, इसके बाद तो सब सेमी और स्टार्टिंग का 4 तो हर ही जगह आ रहा था, तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते थे कि ये 4 बार तो कटेगा ही कटेगा, और फटाक से आप इसका आंसर ला सकते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, क्या दिया गया है, जरा उसे करने की कोशिश करें। देखते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या आ रहा है आंसर। तो हाँ भाई, बताया गया है एक आयत की लंबाई 18% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई भी 12% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव दिखाओ। ये तो बहुत इजी टाइप का है, फॉर्मूला लगा देना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला, आपने ये परसेंटेज में ज़रूर फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक बार 18 बढ़ता है भाई, एक बार 12 बढ़ता है, प्लस 18 इंटू 12 हो जाता है अपॉन 100 आता है। इसको करोगे 30 आ जाएगा मेरे भाई। तो 18 धाम 180 और 18 दूनी 36, 180 और 36 216, कितना आया 216, और भाई यहाँ पर 100 था तो पॉइंट लगा दूंगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 32.16% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंतर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक है, तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्या बोला गया है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है। ठीक है, जो उसकी रेडियस बढ़ाई जा रही है मेरे भाई, वो कितनी 20% बढ़ाई जा रही है। ठीक है, और साथ ही बताया गया है ऊंचाई यानी हाइट को क्या किया जा रहा है, हाइट को मेरे भाई 50% कम किया जा रहा है। ठीक है, डाउन किया जा रहा है। तो इसके आयतन में परिवर्तन बताना है प्रतिशत। सबसे पहले भाई अब सिलेंडर बोला गया है हमसे। ठीक है, तो सिलेंडर का हमें क्या करना चाहिए, हमें आना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है, तो मैं बता देता हूं आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब बताओ भाई ये पाई आर स्क्वायर एच ये भी रहा होगा, ये तो न्यू स्टेज में रहा होगा, ये ओल्ड स्टेज में रहा होगा। पाई तो क्या है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है भाई। ठीक है, तो इस आर को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अपॉन एच, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो रेडियस कितनी की है भाई, 20 की गई है परसेंट। तो भाई यदि 5 रही होगी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई होगी। फिर भाई रेडियस 5 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हाइट कितना 50% कम की गई है। ठीक है, 20% की, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 1/5। इसकी मैं आपसे पूछूं तो 1/2 होती है। तो भाई यदि ये 2 रही होगी तो 2 से अब कम हो रही है, तो 2 से 1 बची होगी। हमने देखा 25 दूनी 50, और यहाँ पर कितना आएगा 6 6 36। ठीक है, कितना घट गया, आप कहोगे सर 14 घट गया। किससे, 50 से। हमारे पास परसेंटेज में चेक करने के लिए 100, 50 से इसको काटोगे 2 बार, तो 14 दूनी 28% का क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो यहाँ से देखो, पहले उसका जो वॉल्यूम था 50 था, अब कितना आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत को 25% कम हो गई तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो तो x का मान बताएं। ठीक है भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, 100 रुपये था, 100 से प्राइस कितना 25% कम हो गया, तो कितना हो गया मेरे भाई 75 हो गया। यदि मैं पूछूं आपसे, प्राइस आपका कितना बढ़ा लिया हमने, 75% कम कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया मेरे भाई। अब मुझे बताओ, लेकिन बताया गया है टोटल जो उसका राजस्व है, जो उसकी कमाई है, उस पर वर्ग 20% का उसे प्रॉफिट हो गया है। इस कारण से पैसा कम हो लग रहा है, तो लोग ज़्यादा ले रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अब वो भी 120 रुपये के फ़ायदे में है। तो मैं पूछूं मेरे भाई, कंजम्पशन उसने कितनी घटाई होगी। जब भी ये कंजम्पशन निकालना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने देखा कितना आ रहा होगा, 20 25 45 रुपये का डिफरेंस। ठीक है, अंतर आया, और भाई चीज़ कितने की हो गई थी, 75 रुपये की हो गई थी। कितने की हो गई थी, 75 रुपये की हो गई थी। और मुझे चेक करना है परसेंटेज के लिए, तो 100 आएगा। इसको काटोगे मेरे भाई 3 बार, ये जाएगा कितने बार, किससे काटा था ये, 25 से, तो 25 चौका 100, 3 से इसको काटोगे तो ये 15 बार, तो 15 चौका 60 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताया गया है यदि चीनी की कीमत 19% बढ़ जाती है। भाई रेट कितना था, 100 रुपये था, 100 से बढ़ के कितने का हो गया, 119 का हो गया। ठीक है, 100 रुपये से कितने का हो गया, 119 रुपये का हो गया। भाई प्राइस कितना बढ़ा था, 19% हमने बढ़ा दिया। लेकिन शिवांगी चीनी पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने को तैयार है। उसने कहा मैं 19%, यदि वो भाई 100 का खर्च कर रही थी, 19% बढ़ा देती, 119 रुपये कर देती, तो भाई यदि वो 1 किलो खरीदती थी कोई चीज़, तो अभी भी उसको बनी केजी मिलती। बट उसने कहा नहीं, मैं केवल और केवल जो एक्स्ट्रा अपना खर्चा बढ़ाने वाली हूँ वो 12%, यानी 100 की जगह वो कितना मेरे भाई खर्च कर रही है, 112 रुपये। तो मुझे एक चीज़ बताएं भाई, प्राइस अब कितना हो चुका है चीनी का, 119 रुपये हो चुका है, और वो दे रही है 112 रुपये, तो चीनी कम मिलेगी। कितने रुपए की कम मिलेगी कंजम्पशन भाई, कितनी कम होगी, तो आप कहोगे सर 7 रुपये की चीज़ कम मिलेगी। किस पर, जो प्राइस है उस पर। तो भाई प्राइस कितना है, 119 रुपये है। कितना है, 119 रुपये है। इसको चेक करना हमें किस पर मेरे भाई, 100 पर। ठीक है, तो भाई ये कितना हो गया हमारा, 700 अपॉन 19 हो गया। देखो भाई, यदि मैं इसको
किससे काटता हूँ, 5 से काटता हूँ तो 500 तो आना ही आना है, ठीक है। और 20 पंचे 100 हो जाता है, ठीक है। तो 100 वो हो जाएगा, बट ये एक कम है, यानी कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यानी 5 बार तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। और यहाँ से कितना बचा होगा भाई, 5 105/119 बचा होगा। तो जो आएगा यानी 5% के आसपास आंसर आ रहा होगा, यानी सी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या बोला गया है, चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाती है यदि कोई व्यक्ति बढ़ने से पहले 150 किलोग्राम चीनी खरीद सकता था, तो उसी खर्चे में वह अब कितनी चीनी खरीद सकता है। ठीक है भाई, हमने देखा ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर प्राइस आ रहा होगा, यहाँ पर उसकी कंजम्पशन रहती होगी। तो भाई 25% हम मानते पहले 100 रुपये की रही होगी, 100 से कितने की हो गई, 125 की हो गई, ये बढ़ गया, ठीक है। अब कंजम्पशन जो है, पहले वो 150 kg लेके जाता था अपने घर, भाई 100 रुपये के हिसाब से यदि खरीदता होगा और 150 खरीदेगा तो कितना 1500 रुपये उसको खर्च करना पड़ेगा कि नहीं, सॉरी 15,000 रुपये उसको खर्च करना पड़ेगा। बट क्या बोला गया है, उतने ही खर्चे में, कितना, उसी खर्चे में। तो भाई खर्चा तो अभी भी वो कितना करने को तैयार है, 15,000 ही रुपये। तो वो कितने किलोग्राम चीनी खरीदेगा, हमने देखा 125 के हिसाब से, कितने से, 125 रुपये पर केजी के हिसाब से वो चीनी खरीदेगा 15,000 की। तो 1 एक बार जाएगा भाई, हमने देखा यहाँ से जो आ रहा होगा आपका 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ से बचा कितना 25, ठीक है। इसको करोगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा और 0 का 0, यानी हमें पता चला जो अब वो चीनी खरीद रहा होगा रेट बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा, 120 kg वो खरीद पाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करें और वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूं और मिलकर इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बताया गया है, चावल की कीमत 10% बढ़ जाती है। जो कीमत थी भाई, प्राइस कितना, 10% बढ़ गया है। यदि कोई व्यक्ति वृद्धि से पहले कितना 154 वस्तुएं खरीद सकता था, तो इससे ज्ञात कीजिए कि वृद्धि के बाद उसे व्यय पर कितनी वस्तुएं खरीद सकता है। यानी देखो सेमी क्वेश्चन है, प्राइस और कंजम्पशन का। भाई ये प्राइस है, ये कंजम्पशन होगा, और ये यहाँ पर भाई उसका एक्सपेंडिचर आता होगा, ठीक है। पहले क्या 100 रुपये की रही होगी, ठीक है। अब प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है, आप कहोगे सर 10% इंक्रीज़ हो गया, तो भाई अब 110 रुपये का हो गया, हम तो यही देखेंगे, ठीक है, कि कोई चीज़ 100 की थी, 100 से बढ़कर अब कितने की हो गई मेरे भाई, 110 रुपये की हो गई है। कंजम्पशन पहले कितनी बताई गई थी, 154 था, कितना था, 154 था। तो मुझे बताएं भाई 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे पता चला 15,400 रुपये वो पहले खर्च करता होगा। अब उतने ही खर्चे में क्या, उसी व्यय पर, यानी खर्चा उसने चेंज नहीं किया है, यही का यही रखा है। तो भाई 15,400 यदि आप करोगे तो बस यही आएगा कि नहीं आएगा, तो कुछ नहीं करना है। 110 रुपये केजी की कोई चीज़ खरीद रहा है और 15,400 रुपये उसके पास हैं, तो कितना खरीद पाएगा, देखते तो 11 एक कम 11 और 11 चौका 44, और भाई एक 0 का ये 0, यानी 140 ही वस्तुएं अब वो क्या कर पाएगा, खरीद पाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चावल की कीमत 20% कम हो जाती है यदि कोई व्यक्ति कटौती से पहले 40 किलोग्राम चावल खरीद सकता था, तो उसी खर्चे से वह अब कितना चावल खरीद पाएगा। सेम ही है भैया, प्रिंसिपल कंजम्पशन, यहाँ पर भी क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल हमने माना, सॉरी प्राइस आएगा, प्राइस कितना 100 रुपये रहा होगा, तो 20% कम हो गया, यानी अब ये चीज़ कितने की हो गई होगी मेरे भाई, 80 रुपये केजी की हो गई होगी। तो कंजम्पशन पहले कितनी बताई गई है, 40 केजी थी। तो मुझे बताइए यदि 40 केजी थी, तो मैं आपसे पूछूं खर्चा कितना करता होगा, तो आप कहोगे सर 4000 करता होगा, ठीक है। कितना करेगा, 4000। अभी भी उसके पास पैसे तो कितने भाई, वो घर से तो लेके निकला था 4000, और अब ये हो गई है कितने की, 1 किलो जो हो गई है चीनी आपकी 80 की हो गई है। तो भाई 8 से इसको काटोगे,
ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, अब वो 50 केजी खरीद पाएगा। कितना खरीद पाएगा मेरे भाई, 50 केजी खरीद पाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। यदि व्यय नहीं बढ़ सकता तो खपत में कमी बताएं। ठीक है, इसको भाई खपत में बताना है, कमी परसेंटेज में पूछा गया है। अब भाई हमसे क्वांटिटी नहीं कि परसेंटेज में कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हमने देखा पहले कितने की थी, 6 रुपये की हुआ करती थी, जो कि बढ़ के कितने की हो गई मेरे भाई, 7.5 रुपीज़ की हो गई है। बट वो खर्चा तो अभी उतना ही करना चाहता है। अब प्राइस कितना हो गया है भाई, 7.5 रुपये हो गया है। अब वो देगा अभी भी 6 रुपये, तो उसको चीज़ कम मिलेगी। मैं पूछूं आपसे कितने रुपए की, तो आप कहोगे सर 1.5 रुपीज़ की चीज़ कम मिलेगी। अब भाई कितने पर, रेट तो अभी यही चल रहा है, 7.5 रुपये के हिसाब से चल रहा है रेट, उस पर उसको 1.5 रुपये की चीज़ कम दी जाएगी। तो ये कितना होगा, 7.5 अपॉन 100। इसको इससे काटोगे तो ये 1 टाइम, ये 5 टाइम्स जाएगा। 5 से इसको काट दोगे मेरे भाई, कितना आएगा, 20% आ जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है और इससे साथ में मिलकर हम सॉल्व करते हैं। क्या है देखते हैं। चलो, क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम बताएं। चलो, इससे पहले मैं हल्का सा 1 मिनट लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो मैं कोई चीज़ पहले 100 रुपये केजी की खरीदता था और मैं बोलूँ आपसे मैं 10 केजी लेके जाता था, तो मुझे कितने, 1000 रुपये खर्च करने पड़ते होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर। मैं बोल रहा हूँ कि अब जो मेरा प्राइस है ना, 10% घट गया। कितना, 10%। तो भाई कितने की हो गई होगी चीज़, 90 रुपये की हो गई होगी। और मैं अभी भी यदि 10 ही किलो लेके जाऊँ तो मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 900 रुपये। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, पर केजी का प्राइस, क्या, पर केजी का प्राइस जितना परसेंट घटेगा उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर पर, किस पर, टोटल एक्सपेंडिचर पर भी उतना ही परसेंट आपका खर्चा कम हो जाएगा। यदि आप देखें 900 रुपये हो रहा है आपका खर्चा, पहले कितना हो रहा था, 1000 रुपये हो रहा था। कितने रुपये कम हुआ, आप कहोगे सर 100 रुपये कम हो गया है। किस पर हुआ भाई, 1000 पर हुआ ना, तो 10% आएगा। तो हमने देखा जो पर केजी का प्राइस जितना कम होगा उतना ही आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई। अब मैंने सोचा भाई जो मेरे पास 100 रुपये बचा है, मैं इसको बचा के नहीं ले जाता, इस 100 रुपये की और पेन मान लो 2 केजी चीनी खरीद ली। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं ना कि इस 100 रुपये में जब मुझे 2 केजी चीनी मिली है तो 1 केजी का प्राइस जो अब रहा होगा वो कितना रहा होगा, 50 रुपये केजी रहा होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ आया है आपको, यदि थोड़ी दिक्कत है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप समझ सकते हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में, फिर से करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। भाई 360 रुपये पहले भी खर्च करता था, अभी भी खर्च कर रहा है। प्राइस कितना कम हुआ है, 20%। यानी इस 300 भाई पर केजी का 20% कम हुआ है, तो टोटल एक्सपेंडिचर यही था, तो इसका 20% भी उसके पास बचना चाहिए। तो इसका 20% निकालोगे तो हमने देखा ये तो 10% हो गया, और 72 इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20% हो जाएगा। अब इस 72 रुपये में उसने कितनी, 2 केजी चीनी ज़्यादा खरीदी है, तो बस 2 केजी यदि उसने 72 रुपये की खरीदी थी, तो मुझे बताएं 1 किलोग्राम चीनी का प्राइस क्या 36 रुपये नहीं आ गया। आप कहोगे बिल्कुल सर। कितना आ गया है, हाँ 36 रुपये आ गया है। कितने का, इसका। ठीक है, मुझे बताएं 36 रुपये कब आया है, जब
प्राइस पहले यदि 100% रहा होगा तो घटकर कितना हो गया, 20% कम हो गया, यानी 80% हो गया होगा अब। तो भाई ये 36 रुपये कब आ रहा है, जब 80 पर हो गया है। मुझे जानना है मान लो कि पुराना प्राइस क्या था, तो हम उसके लिए जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको करोगे ये 4 बार जाएगा, इसको करोगे ये 5 बार जाएगा, 4 से इसको काटोगे ये 9 बार जाएगा। तो 9 पन्ना कितना होता है, पहले जो चीनी रही होगी 45 रुपये किलोग्राम की रही होगी। और अभी का पूछा जाए मूल कीमत, इसमें तो शायद वही पूछा गया है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इन रुपीज़ पर केजी आइटम, ठीक है। इसका तो 36 आएगा, बट यदि पुराना निकालना है तो 45 से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी इसको पढ़ लेता हूं और फिर मिलके सॉल्व करते हैं। चल, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने जब बेसिक से पढ़ा था, आपको बताया था कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है वो पकड़नी है। तो भाई देखो, पानी तो चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या होगा कांस्टेंट, यदि भाई पहले आपका फल था उसमें वाटर था, फिर क्या हो गया, बाष्पीकृत हो गया, ठीक है आपको, तो उसके कारण क्या हो जाएगा भाई, पानी जब वेपराइज होगा तो उसमें क्या पल्प जो होगा, उसका गूदा होगा, वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो मैंने देखा जब 100 केजी में, कितने में, 100 केजी में ताजे फलों में, तो कितना 100 केजी बताया गया, इसमें कितना भाई 68% तो पानी है। तो मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए आप इसमें पल्प कितना होगा, तो आप कहोगे सर 32% पल्प रहा होगा। ओके, ये हमने किससे किया है भाई, पल्प इनटू पल्प कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मुझे पल्प की भी चाहिए है और यहाँ पर भी आपका क्या आना चाहिए, पल्प ही आना चाहिए। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, तो बस कर लेते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, हमें पता है कि सूखने के बाद उस फल का कितना वेट बचेगा, हमें नहीं पता, तो उस चीज़ को मैं क्या मानूंगा मेरे भाई, एक्स मान लिया कि एक्स किलोग्राम का बचा होगा अब वो, ठीक है। अब इसमें जो होता है क्या परसेंटेज बताया कि 20% पानी होता है, तो भाई पल्प कितना परसेंट होगा, तो आप कहोगे सर 80% होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ये 4 बार जाएगा 20 से, ये कितने बार, 5 बार, और इस 4 से काटोगे तो 4 अट्ठे कितना हो जाता है मेरे भाई, 32 होता है। तो हमने देखा कितना हो गया, 40 किलोग्राम, क्या हो गया, 40 किलोग्राम हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो एसएससी 2023 का क्वेश्चन है, करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करें और पहले खुद करने की कोशिश करें और इसके बाद मैं करता हूं इसे। चलो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% पानी है, ठीक है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताएं। भाई 40 लीटर का हमारा क्या था, यदि मैं बोलूँ 40 लीटर का कोई मिक्सचर था मेरे पास। अब देखो इसमें वाटर मिलाया जा रहा, तो वाटर तो कांस्टेंट हो नहीं सकता, तो हमें समझ आया क्या कांस्टेंट है भाई, एल्कोहल कांस्टेंट है दोनों में, ठीक है। तो भाई 40 लीटर में पहले अल्कोहल कितनी थी, आप कहोगे सर 25% थी। मैंने कहा ओके। अब मुझे एक चीज़ बताए, 10 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब क्वांटिटी कितनी हो गई होगी, 50 लीटर हो गई होगी। क्या आपको पता है इसमें एल्कोहल कितनी हो जाएगी, हमें नहीं पता एल्कोहल कितनी होगी इसमें, तो हमने मान लिया x% रही होगी या x रही होगी बस। तो 25 दूनी कितना होता है 50, 2 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ गया। मैंने देखा क्या रहा होगा, x की वैल्यू 20 आ रही है, यानी 20% हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एल्कोहल प्रतिशत हो जाएगा, ठीक।
अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं उन्हें कर लेते हैं भाई। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, 50% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं और 10% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, हमसे ये बोला गया है। ठीक है, तो 10% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे। यदि 200 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं तो कुल छात्रों का औसत बताएं। ठीक है भाई, आपको मैंने जब बेसिक से बताया था तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था A+B+-C का। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब या तो मुझे फेल ही फेल का रेशो दिया जाए या फिर सारा पास ही पास का रेशो दिया जाए। बट आप इसको देखोगे तो ये तो भाई 60% क्या है, पास वाला है। ठीक है, और ये वाला भी क्या है, पास वाला है। बट मुझे ये जो दिया है ना कितना 10, ये फेल का रेशियो है। ठीक है, तो इसको तो हम चेंज करते नहीं हैं, हमने ये देखा था बेसिक में। ठीक है, तो चेंज कौन से होंगे ये, तो भाई ये 50% है तो 50 हो जाएगा। और यदि भाई 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, तो आप कहोगे सर फेल जो हुए हैं 40 हुए होंगे। ठीक है, ये फेल का दिया था, इस कारण से इन दोनों को फेल का बनाया। 50 यदि पास हुए तो 50 फेल होंगे, 60 यदि पास हुए थे तो 40 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, हमने देखा कितना आ रहा है, कितना आ गया, 90 आ गया। 90 में से मैंने क्या किया, 10 माइनस कर दिया, तो मुझे पता चला कि 80% लोग तो वो हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो मैं पूछूं भाई पास कितने हुए होंगे, आप कहोगे सर 20%। 20% की हमें कितनी दी गई है वैल्यू, 200 दी गई है। तो हमने देखा मुझे किसकी चाहिए भाई, 100 की चाहिए। तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से इसको करना पड़ेगा। तो हाँ कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 100% बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर हम मिलके इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, 30 लोगों को चाय पसंद है, 25% को कॉफ़ी पसंद है, 40% को पेप्सी पसंद है, 15% को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, 20% को कॉफ़ी और पेप्सी दोनों पसंद है, 25% को चाय और पेप्सी दोनों पसंद है, और 10% लोगों को तीनों ही चीज़ें पसंद हैं। तो प्रतिशत लोगों को पसंद नहीं करते कुछ भी पीना, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो भाई इसको करते हैं। इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, A+B+C माइनस AB माइनस BC माइनस CA प्लस A+B+C था। नहीं, यहाँ पर जो था हमारा ABC था। ठीक है, रखते हैं, इसको करते हैं। पहले कितना दिया गया है, 30 प्लस 25 प्लस कितना आएगा, 40 आ गया, माइनस कितना आएगा, 15 आएगा, माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें कितना आएगा, 10 आएगा। मैंने देखा ये 20 और 25 45 बना रहे हैं, या फिर देखो इसको 15 और 25 मिलके कितना बनाएंगे, 40। तो मैंने 40 से 40 काट दिया, ये बचा कितना, 20। 20 से इसको काटा तो भाई प्लस का यहाँ पर 10 बचा। तो इस 10 से प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हो गया कितना, 20 और 25 हो गए 45। हमने देखा 45% लोग तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ चाय पीते होंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं 55% लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पीते होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बताया गया है, गौरव के व्यय और बचत का अनुपात 3:1 है। उसकी आय 16% बढ़ जाती है तथा व्यय 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमने देखा क्या होगी, इनकम होगा, यहाँ पर आ रहा होगा क्या, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आ जाएगी, सेविंग्स आ जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको इस साइड से लिखता हूँ
जिसमें आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। भाई ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी सेविंग्स आ जाएंगी। ठीक है, क्या बताया गया है रेशियो कि भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग का बताया गया मुझे। यदि ये 3 रुपये खर्च करता है उसके बाद भी 1 रुपये बचाता है तो भाइयों मुझे बताओ क्या ये 4 रुपये नहीं कमाता होगा। तो 4 में से 3 रुपये इसने क्या कर दिए भाई, खर्च कर दिए। कितने, 3 रुपये खर्च कर दिए और 1 रुपये सेव कर लिया होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब इसकी बचत 16%। देखो अब परसेंटेज आ गया है तो हम क्या करेंगे, इनमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम मानते हैं ये 100 रुपये बचाता होगा, 300 रुपये खर्च करता होगा और 400 रुपये क्या करता होगा, कमाता होगा। अब भाई 16% हमसे बढ़ाने को बोला गया है। हमें पता है 2 जीरो साफ कर दोगे 4 1% बढ़ जाएगा, और एक गौरव की इनकम कितनी 16% बढ़ी है। तो 4 का भाई 16% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64 रुपये ये एक्स्ट्रा कमाता होगा। आप कहोगे बिल्कुल। और खर्चा गौरव ने कितना बढ़ा दिया है भाई, 20%। भाई ये 1 जीरो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 10% बन जाता है। और 20% यानी मुझे समझ आया इसमें से 60 रुपये इसने खर्चा भी बढ़ा दिया। उसकी कमाई कितनी बढ़ी भाई, 64 रुपीज़, जिसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया, 60 रुपये। जो उसके सेविंग्स में एक्स्ट्रा रुपीस जा रहे होंगे वो 4 रुपये जा रहे होंगे। तो हमने देखा 4 रुपये वो एक्स्ट्रा बचाएगा। पहला कितना बचाता था, 100 रुपये बचाता था। परसेंटेज में चेक करने के लिए इससे करोगे, इससे ये माइनस हो जाएगा। तो हमें पता चला कि गौरव की जो इनकम है कितनी, 4% इंक्रीज हो जाएगी। पहले जहां 100 रुपये कम बचाता होगा अब 104 रुपये बचाता होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। आप चाहें तो इसे वीडियो को पुश करें और करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं करता हूं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। तो बताया गया है शिवांक अपनी बचत का 4 गुना खर्च करता है। जो भी उसकी सेविंग्स हैं, हमने माना शिवांक की कितनी हुई, 1 रुपये यदि ये बचाता होगा तो 4 रुपये खर्च करता होगा। तो मुझे बताएं भाई वो कमाना कितना चाहिए। आप कहोगे सर 500 रुपये तो कमाना चाहिए। ठीक है, तो भाई इसमें से ये माइनस करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल। अब हमें बताया गया है कि उसकी आय 20% बढ़ गई है। भाई फिर भी परसेंटेज में बात चल रही है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 जीरो और ले लेंगे, 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई 20% क्या बढ़ जाती है, इनकम बढ़ गई है शिवांक की। तो भाई 1 जीरो साफ करोगे 10%, यानी 100 रुपये तो अब इनकम शिवांक की बढ़ चुकी है। बट एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया है शिवांक ने, 30%। भाई इसका 30% बनाओगे तो 120 रुपये आएगा। अब मुझे समझ आया जो भी उसकी इनकम होगी अब उसमें 20 रुपये की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी आप देखोगे तो 20 रुपये और कम हो जाएगा। तो हमने देखा 20 रुपये कम बचाएगा। ठीक है, पहले कितना बचाता था, 100 रुपये बचाता था, और अब जो बचेगा 100 से 100 का काट दोगे, यानी हमें पता चला 20% क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी इनकम। क्या हो जाएगी, 20% डिक्रीज हो जाएगी इन सेविंग्स। क्या हो जाएगा, जो भी वो पहले बचाता था अब उससे 20 रुपये कम हो जाएगा। यदि आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो भाई 100 रुपये अब वो एक्स्ट्रा कमाता है, यानी 600 रुपये कमाता होगा। पहले जो 400 रुपये का खर्चा करता था अब उसकी जगह वो 520 रुपये करता होगा। तो देखो यहाँ से कितना बचाएगा, 80 रुपये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आप देखोगे कितना कम हो गया, 20 रुपये। तो भाई हमने देखा 20 हो गया, पहले 100 बचाता था, परसेंटेज में तो 20% का डिक्रीमेंट आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो बताया गया है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 2/3% खर्च करता है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए भाई, 66 2/3। 66 2/3 दिया गया है तो इसकी भाई फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज पढ़ रहा है तो ये हमने तो याद की थी, कितनी होती है, 2/3 होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी इनकम हो जाएगी। ये क्या था भाई, खर्चा था, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मैंने देखा यदि ये 3 रुपये कमाता होगा बंदा तो 2 रुपये तो खर्च कर देगा। ठीक है, तो बचाएगा कितना, 1 रुपये बचाएगा। आप कहोगे ठीक है, लेकिन मुझे क्या बताया गया है भाई, प्रति माह
कितना बचाता है? 1200 रुपये बचाता है। कितना बचाता है भाई? 1200 रुपये बचाता है। यदि वो हर माह कितना बचाता है? 1200 रुपये बचाता है। ठीक है, इसको मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ। 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी? कितनी थी भाई? 66 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके, तो हमें बताया गया है उसकी जो सेविंग्स बताई गई है मुझे 1200 रुपये बताया गया। यानी एक मैं बात करूं, एक की वैल्यू कितना आ रही? 1200 आ रही है। और हमसे पूछ रहा है उसका मासिक खर्च कितना होगा। भाई एक की वैल्यू 1200 है, खर्चा हमारा यही था, तो इसको आप 1200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपये आ जाएगा। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। हमें बताया गया है सोहन की प्रारंभिक व्यय और बचत का रेशियो। स्टार्टिंग का उसका एक्सपेंडिचर का बताया गया है कि 5 रेशियो यदि वो क्या करता था, खर्च करता था, तो सेव कितना कर लेता था भाई मेरे? 3 कर लेता था। और तो मैं यदि आपसे पूछूं कि वो कमाता कितना होगा, आप कहोगे सर 8 रुपये कमाता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल। अब मुझे बताओ, उसने अपनी आय 25% बढ़ जाती है। 8 का 25% निकालोगे कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो 2 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई मेरे भाई, तो कितनी हो गई होगी? अब कहोगे आप सर 10 रुपये हो गई होगी। यदि ये 8 रुपये कमाता होगा, 5 रुपये खर्च कर देगा मेरे भाई। ठीक है, तो वो सेविंग्स कितनी करता होगा? 3 रुपये करता होगा। बट 25% इसकी इनकम बढ़ गई है, तो अब 10 रुपये कमाता होगा। लेकिन उसकी प्रारंभिक बचत बताई गई है। मुझे बताया गया भाई ये 3 रुपये नहीं या 3 रेशो नहीं, ये तो कितना 4500 रुपये बचाता था। तो मैं इसको इससे काटूंगा तो मुझे एक रेशियो की वैल्यू पता चली, कितनी आएगी मेरे भाई? 1500 रुपये आ गई। कितनी? 1500 रुपये। तो मुझे एक चीज़ बताओ आप, 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, यही पूछा गया है ना। तो 1500 रुपये थी उसकी प्रारंभिक बचत। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, तो सबसे पहले इसको कर दोगे तो कितने पूछा गया है? तो वेतन वृद्धि के बाद उसकी आय में ज्ञात करें। ठीक है भाई, यही हो जाएगी। तो भाई इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1500 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये रही होगी, जिससे हमारा ऑप्शन इसका बी आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताया गया है कि रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% खर्च आय का बचाते थे, यानी बचाता था, वो 20% सेविंग करता था। मैं मानता हूँ 20 उसने क्या की? सेविंग की है। ठीक है, तो भाई 80 हो क्या करता होगा? खर्च कर देता होगा और 100 रुपये कमाता होगा। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बताया गया है उसकी आय 25% बढ़ जाती है। मैं पूछूं भाई कितना हो जाएगा अब, तो आप कहोगे सर 125 रुपये उसकी हो गई होगी इनकम। ठीक है, उसकी बचत 5% बढ़ जाती है। जहां पर वो पहले 20 रुपये बचाता था, तो अब 5%, 20 का 5% निकालेंगे आप, तो कितना आ जाएगा भाई? 1 रुपये वो बचाता होगा, यानी अब 21 रुपये बचा रहा होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि उसकी इनकम का सेविंग कितने % है? तो भाई हमने देखा 21/125। ठीक है, और 100 कर देंगे आप यहाँ पर। 25 से ये 5 बार जाएगा, 25 से ये 4 बार जाएगा। इसको काटोगे, चलो इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और 4 दूनी 8। अब इसको काटोगे तो 16 बार में तो आपका 80 कट जाएगा, और 4/5 हो गया, तो इसको 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? अब हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, देखते हैं क्या बोला गया है। एक व्यक्ति मासिक आय का 12,000 रुपये थी। भाई इनकम की बात करूं तो कितनी है मेरे भाई? 12,000 रुपये है। ठीक है, और मासिक एक्सपेंडिचर बताया गया है कितना था? 8,000 रुपीज़। तो मैं पूछूं भाई बचाता कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4,000 रुपये। देखो, जब भी आपको पैसा दिया जाए, क्या दिया जाए
कि वो एक फिक्स सैलरी दे के इतना कमाता है इतना खर्च करता है, या इतना कमाता है इतना वो सेविंग करता है, या इतनी सेविंग करता है, या इतना एक्सपेंडिचर, और एक अमाउंट दे तो उसको काट लिया करो। थोड़ा सा ईजी होता है, ज़्यादा तो नहीं होता कुछ, लेकिन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हमने देखा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 2, और यहाँ पर 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब ये क्यों किया मैंने, देखो 12,000 का आप 10% निकालते थोड़ा सा दिक्कत होता, ठीक है, फिर इसका 8 का 8% निकालना पड़ता तो थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन आप इनका निकालोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फटाफट कर लोगे आप। ठीक है, तो हमने देखा क्या बताया गया है कि अगले वर्ष उसकी आय 10% बढ़ जाती है। हमने देखा भाई 30 रुपये उसकी ज़्यादा हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल सर, और उसका व्यय 8% बढ़ गया। भाई 2 का 8% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 रुपये ज़्यादा खर्च करता होगा। अब तो मुझे एक चीज़ बताएं, सेविंग्स पर क्या इफेक्ट आएगा, तो आप कहोगे सर 14 रुपये वो अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा बचाता होगा। ठीक है, जहाँ पहले 100 रुपये बचाता था अब 114 बचा रहा होगा, यानी एक्स्ट्रा 14 रुपये बच रहे हैं। 100 से 100 को काट दोगे तो हमारा जो आंसर आ गया 14%। कितना, 14% क्या पूछा गया था, उसकी सेविंग्स में इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ लें भाई, क्या दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, राज की आय 45,000 और 33,000 थी। हमने देखा ये 45,000 कमाता होगा, ठीक है, 33,000 रुपये खर्च कर दिए, तो भाई 3 से ये दोनों कट रहे हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, यानी 15 रुपये ये कमाता होगा, तो भाई ये 11 रुपये खर्च कर देगा। ठीक है, और मैं यदि आपसे पूछूं तो कि सेव कितना करेगा, तो आप कहोगे सर ये 4 रुपये सेविंग्स रही होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने देखा परसेंटेज चाहिए है, तो फटाफट मैं क्या करूंगा, 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए, 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए। अब बताया गया आय तो 20% बढ़ गई भाई, तो 10% 150, यानी 300 रुपये वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा कमाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, और मैं पूछूं 12% उसका क्या हो गया है, इनकम वो एक्सपेंडिचर ही बढ़ गया है। यदि मैं 2 जीरो साफ करूं तो ये कितना बनता है, 1%, तो 11-12 132 रुपये उसने क्या किया, अपना खर्चा भी बढ़ा दिया है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 68 रुपये, 68 तो ये हो गया। ठीक है, 168 रुपये वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बचाता होगा। अब तो हमने देखा 400/100 करोगे तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 4 चौका तो होता है 16 और 4 दूनी होता है 8, यानी 42%, यानी डी ऑप्शन होगा कि उसकी जो सेविंग्स थी अब वो 42% इंक्रीज हो गई होंगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तो क्या दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। बताया गया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 45,000 रुपये था। हमने देखा ये 80,000 रुपये कमाता होगा, कितना 80,000, और खर्च करता है कितना 45,000। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, 5 से तो दोनों ही डिविजिबल है, 5 से काटोगे तो ये 9 बार जाएगा, इसको काटोगे तो ये 16 बार चला जाएगा। मैं यदि आपसे पूछना चाहूँ 16 में से 9 गए तो आप कहोगे सर 7 रुपये ये बंदा बचाता होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मुझे बताएं तो अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ जाती है, तो इसको भाई मुझे क्या बनाना पड़ेगा, परसेंटेज की बात आ रही है तो वो हो गया। अब मुझे बताओ 16% बढ़ गई है तो 16 में कितना हो जाएगा 256, क्योंकि 1% इसका क्या होगा 16 हो जाएगा, 256 रुपये उसका इंक्रीज हुई। और एक्सपेंडिचर भी उसने कितना 8% बढ़ा दिया, तो 9-8 72, कितना हो जाएगा 9-8 72 रुपये उसने इसमें से खर्च कर दिए भाई, जो ये बढ़ी हुई इनकम है। तो मुझे बताएं जरा यहाँ से कितना इसको करते हैं, तो हमने देखा यहाँ से कितना हो गया 28, तो ये आ गया। ठीक है, 28 तो हो गया 100 और 156, तो 8 और 6 14,
कि 4 कैरी 1 हो गया तो हो गया 8, 184 रुपये वो ज़्यादा बचा पाता होगा पहले की अपेक्षा। तो पहले कितना 700 रुपये बचाता था, हमें चेक करना है परसेंटेज में। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 7 से इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, और यहाँ से कितना बच गया था 4 बच गया था, तो 7 छः 42 हो जाएगा, और ऊपर बचा है 2 और नीचे है 7, तो 0.28% के पास आएगा। तो इसमें जो दिया गया है हमें ए ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे भाई? ए ऑप्शन दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट टाइप पर। क्या है क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है पढ़ लीजिएगा भाई। तो मैंने देखा बताया गया है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से। सबसे पहले तो मुझे 3 संख्याओं की बात करी गई है। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या ये हो गई मान लिया, दूसरा नंबर हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यही बताया गया है भाई। इसको तो 100 मान लो, तीसरे को बताया गया है तीसरी संख्या से एक 20% अधिक है। यदि वो 100 है मेरे भाई तो ये 120 हो जाएगी, और दूसरी 20% कम है, इसको 20% कम करोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, और पूछा गया है ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। क्या पूछा गया है? पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। किससे कंपैरिजन करा रहा है? पहले वाले से, तो 120 नीचे आ जाएगा। कितना कम है भाई? इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं पूछूं कितने का है? 40 का है, तो ये 40 आपका यहाँ आ जाएगा। अपॉन में चाहिए मुझे क्या? 100। इसको इससे काटोगे, जैसे ही ये देखा आपने 1/3 बना, तो हमें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद ही होती है 33.33%। आपका आंसर जो दिया गया है इसमें बी ऑप्शन दिया गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जो कि 2023 CGL प्री में आया हुआ है। क्या दिया गया है? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें बताया गया है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% अधिक हैं। फिर से भाई ये भाई 100 होगा। ठीक है, तो ये 17% है, तो ये 117 हो जाएगा। दूसरा क्या बताया गया? 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया? दोनों संख्याओं का रेशियो बताएं, यानी इन दोनों का मुझे रेशियो बताना है। 3 से इसको काटूंगा मेरे भाई, तो 3 5 6 15। ठीक है, और 3 तिरका 9, बचा 2, तो 3 नाम 27। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, केवल रेशियो पूछा गया था, तो हमने रेशियो निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे पढ़ सकते। क्या बोला गया है? तरुण के पास एक भूखंड था जिसका क्षेत्रफल बाशर के क्षेत्रफल से 10% अधिक था। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन है भाई? सबसे पहले तरुण बात की गई है, तो यहाँ पर आप क्या ले लेते हैं? टी ले लेते हैं। बास सबको क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं, और आगे चल के नकुल है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आ गया हमारा टी, यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ जाएगा क्या? नकुल। ठीक है, तो मुझे क्या बताया गया है जो है जिसका क्षेत्रफल बासप से के स्वामित्व वाले क्षेत्रफल से 10% अधिक है। यदि बासप के पास 100 होगा तो इसके पास कितना रहा होगा? 110% रहा होगा भाई। ठीक है, साथ ही मुझे बताया कि जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड क्षेत्रफल से 40% अधिक है। जो तरुण के पास है उससे नकुल के पास कितना है भाई? 40% अधिक है। 140 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे? इनका रेशियो बना लेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। भाई देखो, तरुण के 2 आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तरुण के पास एक ही होगा। तो इसको सेम बनाने के लिए, पूरे मैथ्स में कभी भी किसी भी चीज़ को सेम बनाना है आपको, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, 10 का यहाँ पर हुआ है, तो रेशियो में हम जानते हैं कि 10 का यहाँ भी होगा, और यहाँ पर 11 का होगा। तो 10 11 करोगे इसका, तो कितना हो जाएगा? 10 11 110। ठीक है, इसका कितना आ रहा होगा? 100 रहा होगा। यदि मैं बात करूं इसकी, तो इसका कितना आ जाएगा? 154 आ जाएगा। ठीक है, जबकि मुझे बताया गया यदि नकुल के पास स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 2695 बताया गया है। किसका?
नकुल का, हमारे हिसाब से नकुल का कितना आ रहा है 154 इंटू, मुझसे पूछा किसका गया है भाई, ऑन बाय बासव, ठीक है, यानी 100, बासव का क्या यही है, ठीक है। अब देखो भाई इसको 154 का आपकी टेबल आती नहीं है, आप फंस जाओगे, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें डिजिट सम लगा देंगे भाई। देखो 5 4 9, जहाँ भी 9 बन जाए उसे काट देते हैं। इसको देखूंगा भाई ये 9 बन गया तो ये कट जाएगा। अब मुझे बताओ 6 2 8, तो ये हो गया, ठीक है, और एक इसमें से चला जाएगा, यहाँ पे मुझे 4 मिल गया, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है, डिजिट सम क्या है इसका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा। अब मैं देखूंगा मेरे चारों ऑप्शन जिसमें भी क्या हो रहा होगा, डिजिट सम 4 आ रहा होगा, वही इसका आंसर होगा। तो मैंने देखा पहले क्या दिया गया है 1 7 हो गया, 8 8 5 13, 13 में से 9 जाएगा भाई, ठीक है, हुए तो 13 है, लेकिन 9 जहाँ पर बन जाता हम काट देते, तो यहाँ से बचा 4, तो ए ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकियों का डिजिट सम आप करना चाहो तो देख सकते हो, या तो ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। डी का देखो 9 हो जाएगा, हट जाएगा, 8 दूनी 16, इसका करोगे तो भाई 7 आ जाएगा, कट जाएगा। बी का करोगे आप तो कितना 8 और 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही बस ऐसा ऑप्शन था ए जिसका डिजिट सम हमारा 4 आ रहा था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन प्री में आया भी है, और जो भी ऑप्शन ये सारे के सारे ही प्री में आए हुए थे। मेरे तरफ से मैंने नहीं लिखे कि भाई इसमें डिजिट सम लग जाए, लेकिन ये है डिजिट सम लगता है, काफ़ियों में लगता है, हर में नहीं लगता, लेकिन आनी तो हर चीज़ चाहिए हमें, ठीक। तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त अंक, एक भाई कैंडिडेट कौन है, सेम है, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया गया है हमें, पीटर बताया गया है, ठीक है। एक कौन था, सेम था, दूसरा कौन था हमारा, पीटर था, ठीक। चलो, तो बताया गया है पीटर से प्राप्त अंक 19% कम है, पीटर से, इसको 100 मिले होंगे मेरे भाई, तो इसको कितने मिले होंगे, 81 मिले होंगे, ठीक है। 19% इसका कम था, ठीक है। तो पूछा गया है हमसे, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सेम द्वारा प्राप्त अंक से कितना कम है। कंपैरिजन किससे करा रहा है, सेम से करा रहा है, यानी 81 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कितना कम था भाई, 19 कम था। परसेंटेज में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया कितना 1900 अपान 81। चलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये कितना हो गया 90, 80 दूनी 160, 160 यानी 162। हमने देखा 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 162 आ गया। यहाँ से कितना बच गया 90 में, तो भाई करोगे 8 यानी 28 बचा, 280 हो गया। 8 है तो 8 3 24, यानी 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। और देखो भाई डी ही ऑप्शन एक है जिसमें 23 आ रहा है, तो इसका 46 हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद रखना है कि आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन पर एक नज़र रखनी है। ऑप्शन पर नज़र रखोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना आप इसको पूरा सॉल्व करते रहोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। हमारे 2 डिजिट मैच किए, बाकी का हमने सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि बाकी तो सब अलग ही अलग आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है ज़रा देखें, ठीक है। तो मुझे दिया गया है, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 3 पेपर EBC में बैठना था। ये हमने बैठा माना ए पेपर होगा, ये होगा बी पेपर और ये हो गया सी पेपर, ठीक है। हर पेपर हम मान लेते हैं कितने का होगा, चलो ये तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीदवार ने पेपर ए में 75% अंक, इसमें भाई 100 का होगा तो 75 लिए होंगे। इसमें भाई कितने, बी में कितने 80%, और साथ ही बताया गया है सी में कितने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो तथा ABC को क्रमशः 45 और 50 और 10% भारांक दिए गए हैं। जो भी था भाई उसका कितना दिया गया है, इसमें तो इसका 40% दिया गया है, ओके, ठीक है। इसमें कितना दिया गया है 75 का 40% इसमें मिला है, इसको अपॉन 100 आ जाएगा। दूसरे वाले का कितना दिया गया 50%, तो 80 का आप देखोगे कितना मिलेगा भाई 50% यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और इस वाले का 60 का कितना दिया गया है 10% दिया गया है,
ओके, फटाफट इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा, ये यहाँ से कितने मिल रही है 6 अंक, यहाँ से कितना 40, इसको करोगे 2 बार, ये जाएगा कितने बार 5 बार, 5 से इसको काटोगे तो ये जाएगा 15 बार, तो यहाँ से कितना 30 मिला भाई, 70 और एक 76%, कितना आएगा मेरे भाई 76% रहा होगा। आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाहता था वो समझा पाया हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ, फिर मिलके इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, जॉन एक परीक्षा में 20% अंक मिले, ठीक है। जो एक जॉन नाम का लड़का था वो एग्ज़ाम में बैठता है, ठीक है, और उसको 20% अंक मिले। भाई यहाँ पर 20% आ रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ इतने नंबर, यानी ये पासिंग मार्क्स हो गए। यहाँ पर यदि इतने मार्क्स आप लेके आ गए तो पास हो जाएंगे। लेकिन जॉन ने क्या किया, 20% उस बच्चे को नंबर मिले हैं, बट वो 10 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब ये 10 अंकों से फेल हुआ है, ये हमारा पासिंग मार्क्स है, और ये 20%। तो भाई इनके बीच का डिफरेंस जो हमारा आ रहा होगा 10 नंबर का आएगा कि नहीं आएगा। यदि ये बच्चा 10 नंबर और प्राप्त करता तो पास हो जाता। आप कहोगे बिल्कुल सर। वहीं पर एक जैक नाम का दूसरा बच्चा है, उसने क्या किया है, 35% अंक प्राप्त किए। कितने, 35% उसने नंबर प्राप्त किए हैं। और पूछा गया है जो कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक है। यानी मुझे समझ आया, यदि वो यहीं पर रहता, ठीक है, 35% उसका कब बना है भाई, जब उसने 20 अंक अधिक लेके आया है। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो वैल्यू है वो 20 नंबर्स रहे होंगे। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। मैं यदि पूछूं परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे सर परसेंटेज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 15% का आ रहा है। ओके, मैं पूछूं नंबर के बीच में, यहाँ से यहाँ तक कितने का आ रहा है, 10 और 20 30 का आ रहा है। मुझे पता चला कि भाई 15% की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। और मुझसे पूछा क्या गया है, आवश्यक अंक बताएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके कंप्लीट मार्क्स देखना होगा कि वो पेपर था कितने का। तो भाई हम मानते हैं 100% का रहा होगा। इसको काटोगे, ये 2 बार जाएगा, यहाँ इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। हमने देखा वो पेपर कितने का था, 200 का था, ठीक है। लेकिन 20% अंक तो वो ले आया था, 10 ही से फेल हुआ। यदि मुझे पता चल जाए भाई कि ये 10% इस 200 का कितना है तो 5, आप तो फिर हम क्या करेंगे, वो परसेंट इसमें जोड़ देंगे। हमने देखा 10 200 का कितना परसेंट है, यही देखना है। ये इससे कट जाएगा 2 बार, इसको काटोगे तो आएगा 5%। हमने देखा वो बच्चा 20% अंक ले आया था और 5% अंकों से फेल हो गया। क्या उसका पासिंग मार्क्स 25% का नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल सर 25% का होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को पुश करके देखिए, कोशिश करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या दिया गया है, ये तो और भी सरल है, 2023 में आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन 2023 के ही हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, एक परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत 35 था। मुझे समझ आया, यहाँ पर यदि कोई बच्चा पासिंग मार्क्स जो है 35% का है, बट बच्चे ने क्या किया, कितने 210 अंक लाया, और वो बच्चा फेल कितने से हो गया मेरे भाई, 14 अंक से। कितने से, 14, यानी 14 नंबरों से फेल हो गया। यदि वो 14 नंबर और लेके आता तो पास हो जाता, और 35% बताया गया पासिंग परसेंटेज है। मैंने देखा नंबर इसके पास अभी कितने हैं, 210 अंक तो मिल गए, और 14 अंकों से फेल हो गया। यानी 210 और 14 और मिल जाते, यानी उसको लाने कितने थे, 224 अंक लाने थे पास होने के लिए। परसेंटेज में कितना लाना था, 35%, ठीक है। तो मुझे बताएं आप कि 100% निकालना है क्या? हाँ भाई, अधिकतम अंक पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ये कितने बार भाई, 20 बार जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो 7 तिया तो 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 32 दूनी हमारा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 और 1 0 आ जाएगा, यानी 640 अंक रहे होंगे, जो कि डी ऑप्शन हमारा है, ठीक। अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं।
क्या दिया गया है, मोबाइल फ़ोन की कीमत सालाना 10% कम हो जाती है। यदि किसी मोबाइल फ़ोन की वर्तमान कीमत 10,000 रुपये है तो चौथे वर्ष की शुरुआत में कीमत ज्ञात करें। देखो ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आप इसकी थ्योरी अच्छे से समझ गए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। तो हम पहले थ्योरी समझते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ मैंने 2021 में एक फ़ोन लिया, ठीक है, फिर 2022 थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, 2021 में मैंने फ़ोन लिया, 2022 आएगा, 2023 आ गया और 2024 आ गया, ठीक है। मैंने एक साल ये मोबाइल चलाया, ठीक है, फिर दूसरे साल चलाया और तीसरे साल चलाया, ठीक है, और ये हो गया कितना, 24 के बाद 25 आएगा। चलो भाई 25, मैं पूछूं आपसे ईयर में, यहाँ से देखें आप ज़रा, सॉरी मैंने इसकी स्टार्टिंग में भेज दिया चौथे साल के, ये एक साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल हुआ और ये चौथा साल हुआ। मैंने यदि ये जनवरी के मंथ में मान लो कि 1 जनवरी को ख़रीदा था, तो भाई 1 जनवरी 2022 में मेरे मोबाइल की कीमत 10% कम होगी। आप कहोगे बिल्कुल सर। फिर से मैं देखूंगा यहाँ पर भी 10% कम हो जाएगी आपकी जनवरी में, ठीक है। और भाई इसके बाद इस जनवरी में क्या होगा, 10% फिर से कम हो जाएगी, ठीक है। और मैंने चौथे साल के स्टार्टिंग में फ़ोन बेच दिया है, तो 1 साल 2 साल 3 साल और चौथे साल का जैसे ही हुआ होने था मैंने पहले ही उसको बेच दिया है। अभी चौथा साल मैंने पूरा चलाया नहीं है मोबाइल, तो मुझे बताओ उसकी जो वो कमी आएगी कितनी आएगी, 30%। हर साल 10-10 घटेगा, तो जो मोबाइल मेरा कितना था, 10,000 रुपये का था, ठीक है, तो 3 बार 100 की जगह वो कितने का होगा, 90 का हो जाएगा। फिर से ये कितने का होगा, 100 का रहा होगा तो 90 का हो जाएगा, ठीक है, और 100 का रहा होगा तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। 3 बार क्यों किया, क्योंकि 4th ईयर का स्टार्टिंग बोला गया है। क्या होता है, हम लोग क्या मिस्टेक कर लेते हैं कि जैसे ही 4th ईयर बोला गया है तो हम उसमें 4 साल ये लिख देते हैं। एक बार और आप 9/10 लिख दोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हमने देखा 4 जीरो से 4 जीरो कट गए भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 9 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे 729 होता है, और एक हमारा ये जीरो बचा था, जीरो आ गया, तो इसका आंसर क्या है, 7,290 रुपये आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या बोला गया है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% और महिलाओं की जनसंख्या 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या 19,200 हो गई है। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात बताएं। भाई मैंने देखा पहले वर्ष कितनी बड़ी थी, पुरुषों की मैं बात करूं मेल की, तो मेल की भाई कितनी बताया गया है कि हमें मेल की जनसंख्या 5% बढ़ती है। 18,000 का 5% आप निकालोगे तो भाई 1,800 आ जाएगा हमारा, कितना 10%, उसका आधा कर दोगे तो 900 ये आ जाएगा। यदि 5% बढ़ी थी यानी 900 बढ़नी चाहिए थी। मैं बात करूं किसकी, फीमेल की, यदि फीमेल की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 7% बढ़ी, भाई 5% तो ये आ गया, ठीक है। 80 दूनी 160, 336 और जुड़ जाएगा इसमें, तो आप देखोगे 1260 आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 18,000 से 19,200 हो गई, यानी 1200 जनसंख्या बढ़ी होगी। तो भाई हमने देखा टोटल जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, 1200 बड़ा है। बस इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस चाहिए है। तो भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। भाई 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, इससे इसको काटोगे 5 बार जाएगा, यानी हमारा रेशियो जो आ रहा होगा 1:5 आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन, सुहानी अपनी 90,000 की पूरी आय पर 30% की दर से भुगतान करती है, ठीक है। हमने देखा सुहानी कमाती कितनी भाई, तो आप देखोगे सुहानी की जो मुझे दी गई है 30,000 दी गई, बट इस पर उसने 30% का क्या दिया था भाई, टैक्स दिया होगा, ओके। इसके बाद बताया गया है एक दूसरा रतिका है,
जो कि अपनी सैलरी उसकी बताई गई है वाई है, और लेकिन वो 40% देती है। हमने देखा रितिका जो होगी अपनी सैलरी का 40% का भुगतान करती है, ठीक है। और यदि उनकी संयुक्त आय, इन दोनों की मैं यदि आय को मिला दूं मेरे भाई, तो 37% का वो होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो मैंने देखा भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जबकि मुझे सुहानी की आय दी गई थी भाई, तो मैंने देखा ये 3 रेशियो आ रहा है, इनका 7 रेशियो आ रहा है। तो मैंने देखा 30,000, क्या 30,000 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 3 आ रही है। और मुझे निकालनी किसकी है, रितिका की सैलरी निकालनी है भाई, ठीक है। तो इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा, इसकी कितनी दी, सॉरी 90,000 दी है, ठीक है। कितना दिया था, 90,000 दिया था। इसको काटोगे तो ये 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 या 21, हमने देखा 21,000 आ रहा होगा, जो कि आपका 21 नहीं, 7 या 21, सॉरी 2,10,000 आपका आ जाएगा। आंसर इसका जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन, ए अपनी मासिक आय का 8% अपने बच्चों को देता है। भाई आपको एक ही इनकम पता है, हमें नहीं पता उसकी इनकम क्या रही होगी। जो हमें पता नहीं होता है उसे हम क्या मानते थे, एक्स मान लेंगे कि भाई उसकी जो इनकम है ना एक्स रुपीस रही होगी, एक्स रुपीस रही होगी। तो इसका 8% अपने बच्चों को देता है, ठीक है भाई। एक्स का 8% यदि वो अपने बच्चों को देता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक, पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों की दी गई राशि का 85% मिलता है। जो भी ये दिया गया है इसका 85%, कितना, 85% तो उसने अपने बड़े बच्चे को दे दिया होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। और वह राशि 90% खर्च करता है। जो उसका बच्चे को राशि मिली है उसने कितना, 90% अपना खर्च कर दिया मेरे भाई। तो बचा कितना होगा, 10 रुपये उसके जेब में बचा होगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से बताया गया है कितना बचा है, 17 रुपये बचा था उसके पास। कितना बचा था, 17 रुपये। बस इसको सॉल्व कर दोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही उसकी इनकम होगी, क्योंकि हमने उसकी आय एक्स मानी है। 17 पन्ना कितना होता है मेरे भाई, आप कहोगे 85 होता है। 5 से इसको काटोगे ये कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। इससे ये काट दोगे तो आ गया 2, इस 2 से काटोगे तो ये चला जाएगा 4 बार, ठीक है। और कुछ बचा है क्या भाई यहाँ से कटने के लिए, चलो 4 से इसको काटूंगा ये चला जाएगा 25 बार। मैंने देखा कितने जीरो बचे भाई, यहाँ पर 2 ही जीरो बचे, बाकी तो कुछ और नहीं बचा। यानी एक्स की इनकम हमारी कितनी आ रही है, 2,500 रुपये आ रही है, ठीक है। जो कि आपका डी ऑप्शन दिया गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। बताया गया एक परिवार की मासिक आय कितनी है, 35,000 रुपये है, ओके, ठीक है। ये क्या हो गया, 35,000 रुपये इसकी इनकम थी। परिवार अपनी आय को भिन्न व्ययों पर खर्च करता है, जैसे फूड पर किया गया है, ओके भाई, ये हो गया फूड आपका, ठीक है। इसके बाद किस पर किया गया है, हेल्थ पर किया गया है। तो हेल्थ की बात करूं भाई तो क्या हो जाएगा, ये हो गई हेल्थ, ठीक है। हेल्थ के बाद एजुकेशन पर किया गया है, तो इसको हमने एजुकेशन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट पर भी किया जाता है, तो इसको हम लिख लेंगे ENT, इंटरटेनमेंट हो गया। और लास्ट में वो करता है किस पर, रेंट पर करता है, ठीक है भाई, ये रेंट हो जाएगा, ठीक। इस 5 चीज़ों पर उसने पैसा अपना खर्च किया है। साथ ही बताया गया है सभी खर्च करने के बाद वह 8% की बचत होती है। मुझे भाई सबसे पहले ये बता गया 35% का 8% आप निकालोगे, मैंने देखा कितना हो गया, 3500 हो जाएगा उसका 10%, ठीक है। और यदि मैं एक जीरो और साफ करता हूं तो 350 हो जाएगा 1%, ठीक है। मैंने देखा 700 हो जाएगा कितना, 2%, ठीक है। और 7 चौका 28, यानी मैंने देखा कि जो होगा बचा रहा होगा 2,800 रुपये, तो वो सेव कर रहे होंगे। ये क्या हो जाएगी, उसकी सेविंग हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, ये सेविंग्स होंगी, ठीक है।
अभी ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने निकाल दिया इसको। अब बताया गया है साथ ही में 8% की बचत करता है स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, जो किस पर, भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है स्वास्थ्य पर, ठीक है। हेल्थ पर 50% एक्स्ट्रा किया गया है, किसकी अपेक्षा, भोजन की, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में। यदि यहाँ पर 100 रुपये करता होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर वो कितना करेगा, यहाँ पर वो कर रहा होगा आपका 50% मोर देन, तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। स्वास्थ्य पर भोजन से 50% अधिक व्यय करता है, जबकि भोजन का व्यय मनोरंजन का 3 गुना है। भोजन पर जो हो रहा है वो एंटरटेनमेंट से 3 गुना है। तो भाई इसको यदि मैं कितना मान लूँ, इसको यदि मैं, देखो भाई इसको कैसे कर सकते हो आप, ये कितना है, 100 हो गया, इसको इसका 3 गुना बनाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 300 यदि ये रहा होगा, ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बताया गया है हमें साथ ही में कि जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन का 3 गुना है, मनोरंजन का 3 गुना। अच्छा, ये 100 रुपये होगा तो ये फिर 300 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका 150 गुना है, 50% मोर देन है, तो ये 150 हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद मुझे बताया गया है वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। जो भी हेल्थ पर हो रहा है ना व्यय, उसका जो भी शिक्षा एजुकेशन पर किया गया है ये आधा है इसका, तो भाई ये 900 आ रहा होगा, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। साथ ही मुझे बताया गया है किराए पर भोजन स्वास्थ्य शिक्षा का जो रेंट पर जो खर्चा किया गया है वो किस किस का है। मैंने देखा आपका फूड पर, हेल्थ पर और शिक्षा पर, फूड पर, हेल्थ पर और शिक्षा पर, इन तीनों के सम का 1/3 किया गया है भाई, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई इनका 1/3, इसको करोगे 12, 12 और 4 16, 1650 रुपये आ गया। 1650 का मुझे कितने निकालना, 1/3 निकालना है, ये कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। बचा 1 तो फिर से 5 आएगा, यानी 550 रुपये यहाँ पर उसने किया गया होगा। बस ये क्वेश्चन पढ़ने ही में कठिन है थोड़ा सा, ठीक है। टाइपिंग क्योंकि अपनी स्लाइड थोड़ा छोटी छोटी होती है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आपको तो क्वेश्चन स्क्रीन पर मिलेगा तो उस पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो क्या पूछा गया है मेरे से। अच्छा, इसका मैं रेशियो बना लूँ, सबसे पहले इसको मैं इजी करता हूँ, ठीक है। ये भाई इससे कट जाएगा, 5 से काटोगे 11 बार जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा भाई, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाता है, तो ये 18 आ जाएगा। 5 नाम 45 होता है, 5 छक्का 30 हो जाता है। मैंने देखा 15, 15 दूनी 30, 30 3 33, 33 हो तो 35, 35 और 11 46। हमने देखा टोटल रुपीज़ उसने कितना किया है भाई, 46 रुपये खर्च किया है। अब मुझे बताओ, लेकिन 35,000 रुपये सेविंग थी, सैलरी थी, सेविंग्स उसने 2,800 कर ली, तो क्या उसने जो खर्च किया होगा आप बताएं, 32,200 रुपये नहीं खर्च किया होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 32,200 किया गया होगा। तो मुझे पता चला 46 की वैल्यू कितनी आ रही है, 32,200 आ रही है। और मुझसे पूछा क्या गया है, तो मुझसे पूछा गया है इसमें कि शिक्षा पर व्यय किया गया, एजुकेशन पर कितना किया गया है। तो एजुकेशन का है भाई, ये है, मुझे 18 की वैल्यू चाहिए है, ठीक है। तो आप देखो जरा, इसको काटोगे तो ये 9 आ जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 23 टाइम्स जाएगा। 23 से इसको काटोगे ये 1 बार चला जाएगा, यहाँ से बचा कितना, 7 और 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 92 हो गया, इसको काटोगे तो ये इससे कितने भाई, 4 बार चला जाएगा, और 0 तो यही है। अब आप देखोगे 14 नंबर कितना होता है हमारा, 126 होता है, और 2 0 और आ जाएंगे। तो मुझे समझ आया भाई, इस पर जो खर्च किया गया है 12,600 रुपये खर्च किया गया है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। और बाकी अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं में खर्च करता है।
हमने देखा यदि वो x रुपीस कमाता होगा तो 25% वो दैनिक वस्तुओं पर खर्च करता है, इसके अलावा वह अपनी बाकी 18% घर के किराए पर, बाकी का 16% खर्च करता है। इसके बाद उसके पास एक 861 रुपये बचते हैं। ठीक है, हमने माना एक x रुपीस उसकी रही होगी भाई, 25% खर्च कर देगा। ठीक है, 100 का यदि कमाता होगा 25 रुपये खर्च कर देगा, बचेगा कितना मेरे भाई, 75 रुपये बचा होगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया गया है, इसके अलावा वह बाकी 18% घर के किराए पे करता है। 100 का कमाता होगा भाई, 18 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 82 रुपीस बचाता होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मुझे बताया गया 16% वह यात्रा पे खर्च करता है, यानी 100 में से वो 84 रुपीस बचाता होगा। इसके बाद बताया गया कितना पैसा बचा था, उसके पास 861 रुपये बचा था। ठीक है, मैंने देखा ये कितने बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा। ये कितने बार, 4 बार जाएगा। 3 से मैं इसको काटता हूँ तो ये कितने बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये कितने बार कटेगा भाई, 50 आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना आ गया, 41 आ गया। यहाँ से काटोगे 25 आ जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 2 1 आ गया। ठीक है, अब मैं यदि इसको किससे काटूं, 7 से काटूं तो ये चला जाएगा 7 चौका 28। हाँ भाई, 7 चौका ये 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौका ये 28 हो गया, और यहाँ पर कितना, 7 एकम 7, और 7 से ये कट जाएगा कितने बार, 3 बार। 41 से ये 41 हमारा कैंसिल हो गया। हमने देखा यहाँ पर कितना बचा, ये बचा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 100 × 5 करोगे तो हमारा x बराबर जो आएगा 5000 अपॉन में कितना चल रहा था मेरे भाई, 3 चल रहा था, तो ये आ गया कितना, 3। अब इसको आप करोगे, 50 आ रहा है ना, हाँ चलो, तो 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 48 बार जाएगा। 16 3 48 होता है, यानी 16 तो आ ही जाएगा। अब मैंने देखा मेरे ऑप्शन चारों के चारों अलग थे, तो मैं किस पर, बी वाले पर करूँगा निशान और आगे बढ़ जाऊंगा। ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बढ़ जाएंगे। आप यदि इसको पूरा भी सॉल्व करोगे तो आंसर तो आपको वही आना, 16 6 6 2/3। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप चाहे तो इसे इसे कर सकते, देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमें बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2022 में कीर्ति ने EMI पर का भुगतान बताया गया है। एक सेकेंड, आप बताया गया है जनवरी 2022 में कीर्ति ने EMI पर भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। हमने माना भाई उसका मासिक वेतन कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। 100 में से इसने 22% किस पर किया है, EMI पे कर दिया। ठीक है, चलो इसके बाद बताया वही कितना बचा होगा उसके पास। आप कहोगे सर 78 रुपीज़ बचा होगा। ठीक है, 78% बचा होगा। शेष वेतन का किराया और सामान पर करती है। उसने क्या किया, जर्नल ग्रॉसरी अपनी खरीदी। ठीक है, तो ग्रॉसरी पर कितना रेशियो, 7 रेशियो यदि किया है खर्च, और 5 रेशियो उसने किस पर किया है मेरे भाई, क्लॉथ पे कर दिया है। तो ये क्लॉथ हो गया, ये हमारी ग्रॉसरी हो गई। ठीक, इसके बाद बताया गया है कि कपड़ों की खरीद पर उसने 1800 रुपये खर्च किया था। मुझे पता चला भाई यहाँ से 18,200 रुपये जो उसने खर्च किया है मेरे भाई, वो कितने की वैल्यू आ रही है, 5 रेशियो की वैल्यू आ रही है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से देखो 5 रेशियो की वैल्यू ये है, और टोटल 78 में कितने हैं, 12 रेशियो हैं। मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे समझ आ गया अब ये कितने की आ रही है, 78% की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई इसकी ये इनकम आ जाएगी। आप कहोगे सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, इनकम निकाल लेते हैं भाई। तो कैसे निकालेंगे, 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 से काटोगे 6 एकम 6, 6 तिया 18। ठीक है, 13 से इसको काटोगे तो 13 एकम 13, बचा 5, तो 13 चौका 52, यानी कितना हो गया, 1400 हो गया। इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा भाई, 20 बार चला जाएगा। यहाँ तो और कुछ नहीं बचा भाई। मैंने देखा ये कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 14
चौका कितना होता है 56 हो जाता है। यानी मुझे पता चला भाई कितना, 1 और 1 2 3 जीरो आ गए यहाँ से, 56,000 उसकी क्या रही होगी, सैलरी ही रही होगी। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, इसका 16% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 16/100 ही करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 16 शून्य शून्य आ जाएगा हमारा। ठीक है, और 16 छः कितना, 16 पंचे 80, 16 96 की 6 कैरी कितनी 9 आ जाएगी, 16 पंचे 80, 80 और 6 89 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 100% है, 56,000 थी, हमने 16% और ऐड कर दिया तो कितना आएगा 69, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 की 4 और 1 ये, यानी 64,960 रुपये आ रही होगी। लेकिन जब भी आप करोगे ना तो 16 शून्य शून्य आ गया, कैरी देखो जीरो तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जैसे ही करते ना 16 6 6 जैसे ही आ रहा था आपका, आपको समझ आना चाहिए कि एडिशन करने के बाद लास्ट में 60 आएगा ही आएगा। और आप अपने ऑप्शन देखोगे तो 60 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो मुझे ऑप्शन पर क्या रखनी है, नज़र रखनी है। और जैसे ही मुझे 60 मिलेगा मैं उसी पर टिक कर दूंगा। चाहे आप पूरा सॉल्व करो तो भी वही आंसर आता है, चाहे आप लास्ट डिजिट को ऑप्शन के साथ देखोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन पर नज़र आपको रखनी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। यदि उसकी कुल कमाई 2,350 रुपये है तो उसकी कुल बिक्री बताएं। उसने टोटल सेल कितनी की है, ये इसको बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारे प्रीवियस में जो भी मैंने वीडियो डाले हैं वो देख सकते हैं, उसमें मैंने बेसिक से बताया। यहाँ हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे कि भाई हमने देखा कितना बताया गया है 15,000 तक की सेल पर, तो उसको कितना मिलना था भाई 9,000 रुपये। कितना मिलेगा, 9% मिलना था। ठीक है, कितने पर, 15,000 तक की यदि वो सेल करता है तो यहाँ पर उसको केवल और केवल कितना मिलेगा, 9% मिलेगा टोटल। इसके ऊपर यदि वो जाता है, इसके ऊपर की हमने सेल मान ली कितनी की होगी, X% की होगी, तो इस पर उसे 1% तो बोनस प्लस 9% तो ऑल ओवर पर मिलना था, यानी यहाँ पर उसको 10% टोटल मिल रहा होगा। आप कहोगे ठीक है। अब भाई ये क्या किया गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कंपनी उसको इस 15,000 पर भी 1% और दे देती, जहाँ पर उसको कितना 10% मिला है, यदि कंपनी 1% और उसको यहाँ पर देती तो यहाँ पर भी उसका पूरा का पूरा 10% हो जाता। यदि कंपनी देती तो कंपनी को कितने रुपए और देने पड़ते भाई, इसका 1% निकालोगे 15,000 का तो 150 रुपये और आएंगे। तो मुझे पता चला भाई उसके अकाउंट में 150 रुपये और आने चाहिए थे। कब, जब ऑल ओवर पूरी प्रोसेस में उसे कितना दिया जाता, 10% दिया जाता तब। लेकिन हमें कितना बताया गया है, उसको कितना दिया गया था भाई, जो दिया गया था 23,050 रुपये उसके में डाले गए थे। कंपनी जब 10% देती तो 150 रुपये और एक्स्ट्रा डालती भाई, तो कितना डालना पड़ता कंपनी को, आप कहोगे 2,500 रुपये डालना पड़ता। हमने कब ये 2,500 रुपये आते, जब पूरे पर उसे 10% दिया जाता। तो मैंने देखा ये किसकी वैल्यू है भाई, 10 की है, और मुझे टोटल सेल क्या होगी 100 रही होगी, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। इससे इसको काट दोगे तो हमारा आ जाएगा भाई 25,000 की सेल की गई होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन और 15,000 की सेल पर, 15,000 के ऊपर की वो जो भी सेल करेगा
उस पर कंपनी द्वारा 1% बोनस दिया जाता है। देखो ऑलमोस्ट आपको ये दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे होंगे, बट हल्का सा इसमें डिफरेंस है। क्या है वो देख लेते हैं। यदि वह अपनी आय काटकर अपने मालिक को 22,650 रुपये देता है तो कुल बिक्री बताना है। भाई एक चीज़ बताना पड़ेगा, पहले उसके अकाउंट में क्या आ रही थी, सैलरी आ रही थी, ठीक। इसके बाद अब क्या कर रहा है, वो पहले अपनी सैलरी काटेगा, इसके बाद कंपनी के अकाउंट में पैसा डालेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, देखते हैं क्या होगा। हमने देखा भाई कितना बताया गया है मुझे, 9% पर 9% तो उसको 15,000 की ऊपर की सेल पर दिया जाएगा, ठीक है। हमने माना X रुपीज़ की उसने ऊपर की सेल की होगी तो 1% बोनस, और ये यहाँ पर 10% मिल रहा होगा। कंपनी यहाँ पर उसको कितना दे रही थी भाई, 9%। यदि कंपनी उसको 1% और एक्स्ट्रा देने लगती तो यहाँ ओवरऑल उसको कितना होता, 10% हो जाता, और इस पर उसे 150 रुपये और मिलते। किसको भाई 150 रुपये मिलते, हमारे सेल्समैन को मिलते। तो जो अभी अमाउंट उसने कितना डाला है भाई, 22,650 रुपये कंपनी के अकाउंट में डाला है मेरे भाई, उसकी जगह उसको कितना डालना पड़ता। मैं यदि पूछूं अभी जो 22,650 रुपये उसने डाले हैं, ठीक है, 22,650 जो कंपनी के अकाउंट में डाल रहा है भाई, इसमें से वो 150 रुपये और काटता, अपने पास रखता और फिर अकाउंट में डालता, तो 150 रुपये आप इसमें से माइनस करोगे तो आप देखोगे 22,500 रुपये हमारा सेल्समैन डाल रहा होता, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ आई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे लिखूँ मैं, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, सेल हम मानते हैं कितने की हुई, उसकी सेल मान ली मैंने 100 रुपये की रही होगी, ठीक है। और उसकी इनकम मान ले भाई, देखो अब तो ओवरऑल सब पर कितना 10% बन गया जब 150 रुपये मिलेगा। आप कहोगे ठीक है सर, तो भाई 10% उसने अपनी इनकम रखी होगी तो 90% क्या किया होगा, कंपनी के इसमें डिपॉजिट किया होगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये हमारे हिसाब से क्या डिपॉजिट किया है, 22,500 किया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितना किया, 90 किया। तो हमें पता चला ये 22,500, या इसको ऐसे डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, ये कितने की वैल्यू भाई, 90 की वैल्यू मुझे चाहिए कितने की, 100% सेल की, क्योंकि हमने सेल कितनी मानी है 100%। इससे इसको काटोगे, 9 से इसको काटोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचा कितना, 4 और 9 पना 45, ठीक है। और 2 जीरो आप और लगा दोगे, ठीक है, 1 जीरो ये 2 जीरो ये, तो हमने देखा 25,000 की सेल रही होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, जो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं भाई, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन आपका। चलो, दिया गया है एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों ने 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने वोट डाला और डाले गए 10% वोट अवैध हो गए हैं। यदि निर्वाचन मंडल में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,47,700 वैध मत प्राप्त किए तो धर्म को वैध मतों का कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें 3 लाख बताए गए हमें टोटल, हमने देखा 3 लाख टोटल होंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 लाख टोटल वोट थे भाई। इसमें से जब वोट डालने की बात आई तो कितने % लोग वोट डालने नहीं आए हैं, तो आप कहोगे सर 85% लोगों ने डाला, यानी 15% लोग तो भाई क्या हो गया होगा, वोट डालने नहीं आए होंगे, ठीक है। यानी 100 लोग रहे होंगे तो 100 में से केवल 85 डालने आए हैं। इसके बाद बताया गया 10% वोट क्या हो गए भाई, अवैध भी हो गए हैं। 100 में से 10% कट गए, यानी बचे कितने, 90। और साथ ही पूछा गया है अवैध घोषित हो गए। तो अब जो भी आएगा भाई, यहाँ से वैध मत आएंगे, अवैध हमने निकाल दिए हैं, तो बचेंगे बैलेट वाले वोट बचेंगे भाई। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 1 जीरो इससे काट देता हूँ और इससे ये 3 जीरो मेरे कट गए, ठीक है, बचे यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब हम इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो भाई 9 पना 45 की 5 कैरी 4, 9 8 72, 72 4 76, 76 3 इसका करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 3 5 15 की 5 कैरी 1, 6 18 और 1 19 की 9 कैरी 1, 7 21 और 1
22 आ गया हमारा। और यहाँ पर कितने भाई 2 जीरो और लगाने थे। तो मुझे पता चला भाई जो 3 लाख वोट थे उसमें से सही तरीके से कितने 2,29,500 वोट डाले गए, लेकिन धर्म ने इसमें से इन वोटों में से कितना प्राप्त किया है, थे कितने भाई, हमने देखा 2,29,500 वोट थे जो डाले गए हैं। इनमें से धर्म को कितना भाई 1,37,000 कितने 700 वोट मिले हैं, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे तो फंस सकते हैं आप, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा हमें वो लगाना पड़ेगा कि भाई 14 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, चलो वो तो नहीं होगा, इससे कर लेते हैं भाई। मैंने देखा 2 जीरो से, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, यदि ये इसका आधा होता तो कितना आता, 1 लाख, ये ऑलमोस्ट 30 ही है, 1,15,000 के आसपास आना चाहिए। यानी ये 50 वाला हमारा जो ए ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया, सी वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, 6 या 7 होगा। यदि मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता, 6 पंचे 30 का 3 और 9 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ से बच्चा कितना 3, हाँ 9 छिंग 54 और 3 7। मुझे समझ में आया भाई 70 किस में आ रहा है, जब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि भाई 70 यहीं से मिल सकता है, बाकी इनका जीरो लगेगा तो 700 तो हो ही जाएगा। तो हमारा ये कैसा हो गया, ऑप्शन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। हमेशा एक नज़र आपको आपके एग्ज़ामों पर रखनी, बाकी आप चाहो ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे तो भी 60% आएगा, ठीक। अब बढ़ता हूँ मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 3 उम्मीदवार हैं। अब क्या हो रहा है, चुनाव 3 लोगों के बीच में हो रहा है। क्या क्या बताया गया है, एक तो अर्जुन है भाई, ठीक है, दूसरा कौन सा है, भास्कर है, और तीसरा क्या बताया गया है, सरल बताया गया है। ये 3 लोग थे भाई चुनाव में, ठीक है, इन तीनों के बीच में चुनाव लड़ा गया है। साथ ही मुझे बताया गया है अर्जुन को सरल से अर्जुन को 50% अलग मिले सरल से, भाई इसको 100 मिले होंगे तो इसको 150 मिलने चाहिए, आप कहोगे ओके। फिर बताया गया है सरल को भास्कर से 2% कम मिले, यदि इसको 100 वोट मिले होंगे मेरे भाई तो इसको 98 मिलना चाहिए, आप कहोगे ठीक है। ये कितने बार, 3 बार, ये कितने बार, 2 बार, ये कितने बार, 50 बार, ये कितने बार, 49 टाइम्स। इन दोनों को मुझे सेम बनाना है, यहाँ 2 से कर दो, यहाँ पर 49 से कर दो। यहाँ पर 49 से किया तो भाई 49 से यहाँ भी हो जाएगा, 2 से यहाँ हो जाएगा, तो इसको करोगे तो 9 7 63 सॉरी 9 3 27 यानी 147 आ जाएगा। यहाँ पर 100 आएगा, इसका कितना आएगा 98 आ गया। हमने देखा यदि इसको एक को अर्जुन को 47, भास्कर को 100, तो सरल को कितने 98 वोट मिलने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है, भास्कर और सरल के मतदानों के बीच का अंतर, भास्कर और सरल के मतदानों के बीच का अंतर कितना बताया गया है हमें, 1296 बताया गया है। हमने देखा 1296 जो है कितने की वैल्यू आ रही है, 2 की वैल्यू आ रही है, ओके। अब हमसे पूछा क्या गया है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा, तो भाई इनका कितना है 47 है, और 47 का आधा कितना काटोगे 2 ही आ जाएगा। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा कितने बार 6 बार, ये 8 होगा तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 8। 2 से काटोगे तो ये 3 बार, ये 2 बार और ये 4 बार, ठीक है। 4 सत्ते 28 की 8, लास्ट डिजिट काम नहीं कर रहा है, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कभी एक चीज़ और भी याद रख सकते हो आप कि लास्ट की 2 डिजिट निकालना है तो कैसे निकालना है। हमने देखा 7 चौका 28 की 8 तो आएगी। अब क्या करना है आपको, अंदर वाले का अंदर वाले से और बाहर वाले का बाहर वाले से करते हैं। तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14 और 4 चौका 16, और भाई कैरी यहाँ पर 2 था, तो मैंने देखा 10 और 2 12, भाई 2 डिजिट देखो किसी में आ रहा है, हाँ भाई डी में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी 2 नंबर की लास्ट डिजिट जानना है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 352 into 27 कर लेते हैं। अब मुझे इसका निकालना था तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसका और इसका करूँगा तो भाई कितना आ गया 14 की 1 कैरी आ गई। अब आपको क्या करना है, दोबारा अंदर वाले का तो अंदर वाले से मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर वाले से, तो भाई 7 पना कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने देखा
35 की 5 आ जाएगी, ठीक है। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 10 का शून्य आएगा। आप इसको पूरा सॉल्व करके देखोगे तो लास्ट की 2 डिजिट जो हमारी आ रही होंगी वो 04 ही आएंगी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको देखा तो हमारा आंसर क्या आ गया, लास्ट की 2 डिजिट हमारी मैच कर गई डी ऑप्शन से, यानी होगा। लेकिन देखो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर तो 3 ही भी पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए और सी है इसकी लास्ट 2 डिजिट सेम है। यदि हमारा ये डी ऑप्शन नहीं होता तो हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ता, बट एक तरीके का रिस्क है, ले लिया, ठीक है। कि आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पूरा तो सॉल्व करना ही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या बताया गया है, एक निर्वाचन, अच्छा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदी में 91,000 दिया गया है, इसकी जगह पर कितना है 91,800 जो दिया गया है इंग्लिश में वो सही है, ठीक। तो बताया गया एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। हमें नहीं पता भाई कितने मतदान थे उस एरिया में, हमने माना X लोग यदि रहे होंगे तो 100 में से कितने 90 ही वोट डालने गए हैं। आप कहोगे ठीक है, अपना वोट डाला, डाले गए वोटों का कितना भाई बताया गया है 15% वोट अवैध घोषित हो गया। 15% अवैध हो गया, यानी यार 100 लोगों ने वोट डाला होगा तो 85 ने ही सही डाले होगा, 15 का तो हट गया, ओके। यदि जीता को 60% वैध वोट मिलते हैं, अब जो भी ये जीवा है इसको इन वोटों का 60% मिला है मेरे भाई, तो ये 100 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 60% हो जाएगा। इसकी वैल्यू मुझे दी कितनी है 91,800 दिया गया है, यही दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसको काटोगे ये कितने बार जाएगा 3 बार, ये काटूंगा मैं जाएगा 5 बार, इसको काटोगे ये कितने बार जाएगा 17 बार, इसको काटूंगा तो ये कितने बार चला जाएगा भाई, किससे काटा, हाँ 20, ठीक है। अब ये 0 से तो ये 0 कटना ही कटना है। अब 17 नम्मा कितना होता है मेरे भाई 153 होता है। 53 इंटू मैं कितना कर सकता हूँ 3 कर सकता हूँ, तो 3 तिरका 9, 3 5 15 की 5 आ जाए, हाँ 5 और 3 1 3 और 1 4 आ गया, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये इससे दुगना दिख रहा है, यानी इससे तो ये इतना एरिया 2 बार कट जाएगा, ये सब क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या है भाई, ये यहाँ से 100 है और 1 0 यहाँ से, यानी 3 0 और लग जाएंगे इसके पीछे, तो मुझे पता चला भाई 2 था और 3 0 और ये, तो कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या था, डी था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला इसमें लगेगा और कुछ नहीं होगा, फटाक से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या बताया गया भाई, हमारा फॉर्मूला क्या होता है x + y + x × y / 100। भाई क्या बोला गया है 30% प्रत्येक 2 क्रम वृद्धियाँ, पहले 30 और प्लस 30 किया गया है, यानी देखो 60 और यहाँ से करोगे तो 30 × 30 / 100 आएगा, इससे ये कट गया 3 तिरका 9, यानी 69% की वृद्धि हुई होगी। फिर क्या बोला गया है, इसमें कमी भी की गई है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो हमने देखा भाई 60 तो ये हो जाएगा, माइनस इसमें से कितना हो जाएगा, ये 9 जो अभी प्लस हुआ था फिर माइनस होगा, यानी आएगा कितना 51% की कमी होगी। तो भाई यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया कि 18% की उसकी क्या हो जाएगी, बढ़त हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा है, ठीक है, जो दूसरी बार दिया गया है इंग्लिश में सही है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। यानी एक बार बढ़ोतरी हो रही है, एक बार घट रहा है रेट, ठीक है। तो मैंने देखा 18% आ रहा है, किसका, तो बोला गया है से कमी से कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई, 18 की हुई है, कमी कितनी की हुई थी भाई मेरे 51% की हुई थी, ठीक है। अपॉन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो ये 3 से जाएगा 6 बार, 3 से काटोगे तो ये जाएगा कितने बार 17 बार, ये हो गया कितना, हमने देखा 600। 17 से काटोगे तो 17
51 हो जाएगा, 3 बार तो ये जाएगा, बचा कितना यहाँ से 9, तो ये बन गया 90 और 17 पना 85 हो जाएगा। तो मैंने देखा ये कितना भाई, देखो 35% एक ही में है, डी ऑप्शन में, तो हमारा डी हो जाएगा। आप चाहे इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तो हमारा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहे तो पढ़ लें। क्या बोला गया है कि स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन, किसका, मैथ्स की बात की गई है, इंग्लिश की बात की गई है और केमिस्ट्री की बात की गई है। यहाँ पर यदि 6 सीटें हैं तो इसमें 4 हैं और केमिस्ट्री में 7 हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे, क्योंकि हमें आपसे क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा गया है तो मैं फटाफट इसमें क्या करूँगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 600, ये 400 रहा होगा, ये 700 रहा होगा, ठीक है। तो मैंने देखा 20% बढ़ेगा यानी 600 यानी 120 बढ़ जाएगा, 60 दूनी 120 यानी 720 सीटें हो गई होंगी, आपका हो गया ओके। हमने देखा ठीक है, यदि ये 400 होगा और 40% बढ़ा है तो 10% तो इसका 40 हो गया यानी 160 बढ़ जाएंगे, 520 हो जाएगा, ठीक है। 160 तो ये 6 आएगा यहाँ पर, है ना, 560 हो जाएंगी। चलो भाई इसको देखना है तो कितना, 70 और कितना बढ़ाना है, 6, तो 9 कितना है, 7 6 42 यानी 420 बढ़ जाएगा यानी 1120 हो जाएगा। ये हमने किया था 4 चौका 16, 400 थे, हाँ 156। भाई मैंने 0 से 0 तो कट जाएगा पहले ही, ठीक है, रेशियो है। बाकी आप इसको किससे, 8 से काटते हो तो 9 8 72 होता है, 9 बार जाएगा। 8 से काटोगे 8 6 48, 8 7 56, 7 बार ये चला जाएगा। 8 से काटोगे तो 8 1 8, बचा यहाँ से कितना, ये हो गया 32, तो 8 चौका 32। हमने देखा कितना आ रहा है, 9 7 14, कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से आया हुआ है, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ही आप इसे कर पाएंगे, अन्यथा कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को देख के ही डर जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का बिल्कुल यूज नहीं किया गया है। आपका यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ही आप इस तरीके के एक्स वाई जेड आर वार जो आता है ना, इसका कर पाओगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमने तो बहुत बेसिक से पढ़ा है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ भाई क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, आप चाहें तो पढ़ लें। क्या बोला, एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इसे नए मूल्य से R% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 रुपये है तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। देखो भाई हमें बताया गया है लास्ट, जब ये सब करने के बाद कितना आया प्राइस, 1 रुपये आया है। ये जो 1 रुपये दिया गया मेरा लास्ट का पॉइंट दिया गया है, तो मैं इसको लास्ट ही से उठा लेता हूँ, उल्टा सॉल्व करता हूँ। भाई मुझे बताओ, हमें नॉर्मल निकालना होता है, मैं आपसे बोलूँ कि 100 का आप 8% बढ़ाओ तो आप R/100 ही तो करते, मैं कहूँ आप कहोगे बिल्कुल सर, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको उल्टा कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या दिया है, उल्टा दिया है। तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 पहले बढ़ाया गया R% तो ये आ जाएगा। इसके अलावा 100 अपॉन एक बार क्या किया गया है, माइनस किया गया है, ठीक। इसके बाद हमारा आंसर आया था 1, ठीक है। मुझे बताओ, यदि आपको ये दोनों देख के याद आ रहा हो, एक हमारा फॉर्मूला होता है किसका, A² माइनस B² बराबर हमारा क्या होता है, A+B और A-B होता है। तो ये वाला फार्मूला देखो, ये दो इसमें, तो ये आ जाएगा कि नहीं। तो भाई इसको करोगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई होके तो भाई ये 10,000 दे देगा हमें, ओके। 100 का भी करोगे तो कितना आएगा, 10,000 ही आना हमारा, और भाई ये दोनों होंगे तो क्या दे देगा, R² दे देगा। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर कौन सा बता रहा है, 3 वाला हमारा ऑप्शन होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आप अभी तक रुके हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल से। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर होने वाला है, तो मैं बस जस्ट ही इसको अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।